हर 2 पुरुषों में से 1 पुरुष को और 3 महिलाओं में से 1 महिला को अपने जीवन काल में कैंसर हो सकता है। लेकिन इन बड़े आंकड़ों के बावजूद अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि इसका असल में क्या मतलब है। सबसे सरल स्तर पर कैंसर या कैंसर कोशिकाएं वो कोशिकाएं हैं जिन्होंने शरीर द्वारा सभी कोशिकाओं पर जो सामान्य नियंत्रण होता है उसे खो दिया है। हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं और हर एक का अलग अलग काम होता है। यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जो बेहद शानदार नियंत्रण में होती है, और अगर कुछ गलत हो जाए और वह नियंत्रण खो जाए तो कुछ खास कोशिकाएं सामान्य नियंत्रण से बचकर बढ़ने लगती हैं और वे फैल सकती हैं। इसको हम कैंसर कहते हैं। इन कोशिकाओं को मिलाकर हम एक ट्यूमर कहते हैं। खासकर कैंसर को हम मैलिग्नेंट कहते हैं क्योंकि यह न केवल पास के अंगों में प्रवेश कर सकता है बल्कि दुर्भाग्यवश यह दूसरे ऊतकों में भी फैल सकता है और यह जानलेवा भी हो सकता है। कैंसर शरीर में कहीं भी हो सकता है क्योंकि शरीर में हर जगह कोशिकाएं होती हैं। महिलाओं में सबसे आम कैंसरों में से ब्रेस्ट कैंसर है और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर, और दोनों पुरुषों और महिलाओं में फेफड़े का कैंसर, कोलोन कैंसर, मुंह और गले का कैंसर आम है। यह समझना जरूरी है कि एक व्यक्ति में जो कैंसर होता है वह दूसरे व्यक्ति में होने वाले कैंसर से बहुत अलग हो सकता है, जैसे वो दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। एक व्यक्ति के फेफड़े का कैंसर दूसरे व्यक्ति के फेफड़े के कैंसर से अलग हो सकता है। जब कैंसर का निदान हो जाता है तो अगला सवाल यह होता है कि अब क्या किया जाए। इसके लिए कई बातों का पता होना जरूरी है, जैसे कैंसर कहाँ है, और जब आप कहते हैं कि एक खास प्रकार का कैंसर है तो कैंसर कितनी मात्रा में है, क्या यह फैल चुका है, क्या यह लिम्फ नोड्स में जा चुका है, क्या यह शरीर के दूसरे अंगों में फैल चुका है। कैंसर का इलाज असल में बहुत जटिल है और इसका कारण यह है कि कैंसर 200 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के रोगों का समूह है। इनमें कुछ समान लक्षण होते हैं लेकिन यह सब एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। इसके अलावा कैंसर भी एक जैसा नहीं होता। कैंसर कोशिकाओं में 3, 4, 5 या अलग अलग तरह की मामूली भिन्नताएं हो सकती हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि मेरा कैंसर क्यों नहीं जाता, 70% सिकुड़ चुका है तो बाकी 30% में क्या गलत है। दरअसल यह शायद उसी प्रकार का कैंसर का एक अलग प्रकार होगा जिसे इलाज के लिए अलग अलग तरह की दवाइयों की जरूरत हो सकती है। कैंसर के लिए 3 मुख्य इलाज हैं: सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। सर्जरी सीधे ट्यूमर को निकालने का काम करती है। रेडिएशन ट्रीटमेंट एक्सरेज का इस्तेमाल करके कैंसर कोशिकाओं को मारता है, और कीमोथेरेपी रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल करती है जो उन कोशिकाओं को मार सकती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सबसे अच्छे इलाज वो होते हैं जो जितना हो सके कैंसर कोशिकाओं को मारने की कोशिश करते हैं और सामान्य कोशिकाओं को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर में हमारे पास एक मजबूत इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम है। इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है पारंपरिक कैंसर उपचारों के साथ साथ जोड़कर इलाज करना, जैसे कि न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, आसन, प्राणायाम इत्यादि, ताकि एक व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त इलाज योजना बनाई जा सके। सिर्फ कैंसर को मार देना काफी नहीं है। अगर हम उस दर्द, थकान, अवसाद या चिंता का इलाज नहीं करते जो कैंसर का निदान होने के साथ जुड़ा है। कैंसर का निदान पाना एक डरावनी बात हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज के समय में कैंसर के इलाज के मामले में यह शायद इतिहास का सबसे रोमांचक समय है। अब ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो कुछ महीने पहले तक नहीं थे और कुछ साल पहले तक तो बिल्कुल नहीं थे, जैसे कि ट्यूमर का जीनोमिक प्रोफाइल तैयार करना और उस कैंसर विशेष की पहचान कर इलाज को बहुत ही सटीक तरीके से करना। हमें उम्मीद है कि भविष्य में विभिन्न प्रकार के ट्यूमर वाले मरीजों को प्रिसिजन मेडिसिन में उन्नति से फायदा होगा। आज हमारे पास ऐसे कई इलाज के विकल्प हैं जो मरीजों के जीवन में फर्क ला सकते हैं। इसलिए यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि मरीज यह जाने ताकि वे इन उम्मीद से भरे विकल्पों का फायदा उठा सके। धन्यवाद।